हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुज की और त्रिभुज के प्रकारों की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम समझते हैं कि त्रिभुज, ये जो वर्ड है त्रिभुज, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो त्रि है, उस त्रि का मतलब है तीन। यहाँ पर पहला जो शब्द है वो है त्रि, और त्रि का मतलब है तीन। दूसरा वर्ड है भुज। भुज का मतलब क्या है? भुजा। तो तीन भुजा, ये होता है त्रिभुज का मतलब। ऐसे यहाँ पर भी है सेम। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन या फिर थ्री। और यह है एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण, मतलब कि तीन कोण। तो जो इंग्लिश में इसका मतलब है उसका मतलब है तीन कोण, और हिंदी में इसका मतलब है तीन भुजा। अब चलिए देख लेते हैं कि भुजा और कोण से इसका संबंध क्या है। तो क्या होता है कि तीन भुजा होती है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो एक आकृति में तीन भुजाएं इस तरह से अरेंज होती हैं कि एक बंद आकृति का निर्माण कर लेती हैं। तीन भुजाएं इस शेप में होती हैं, एक दूसरे से परस्पर ऐसे जुड़ी होती हैं कि एक बंद आकृति का निर्माण करती है। और इसी आकृति को, इसी डिजाइन को हम कहते हैं त्रिभुज। मतलब कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चलिए मैं इस बात को लिखता हूँ। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आपको यहाँ पर विशेष याद रखना है कि बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। जैसे तीन भुजाएं हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तीन भुजाएं हैं, बट ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाएं हम कैसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी, तो ये भी त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाएं ये भी हैं, लेकिन ये भी त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज कैसा होता है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। तो ये था त्रिभुज। अब हम देख लेते हैं कि त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। त्रिभुज क्या क्या गुण रखता है अपने अंदर। हाँ, तो जो त्रिभुज का पहला गुण होगा, वो पहला ही गुण क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ से हम उसको अगर नाम दे देते हैं तो ए, बी और सी। तीन भुजा हो जाएगी ए बी, बी सी और सी ए, अथवा ए सी। चलिए हम लिखते हैं। दूसरा गुण क्या होता है कि यहाँ से इसमें लिखा हुआ है तीन कोण भी होते हैं। मतलब कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस आकृति में तीन कोण हो गए। पहले तो हम इसकी भुजाएं लिख लेते हैं कि इसकी भुजाएं क्या क्या है। एक है ए बी, भुजा ए बी। दूसरी भुजा बी सी, ये ए बी, बी सी और ए सी। तो तीन भुजाएं हैं ए सी, ये हो गया। दूसरा गुण हमने क्या देखा कि त्रिभुज में तीन कोण है। देखते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कौन कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हम इस त्रिभुज एबीसी में लेकर चल रहे हैं कि इसमें तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी है। अब और इसकी क्या गुण है तो देखते हैं। तो क्या होता है कि जो त्रिभुज का कोण है, कोण ए, कोण सी और कोण बी, अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कर दें, तीनों कोणों को हम जोड़ दें, टोटल करें, तो हमारे पास टोटल करके आता है 180 डिग्री। मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम इसको ऐसा ले सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है तीसरा गुण। तो ये कुछ त्रिभुज के मुख्य गुण थे। तो त्रिभुज के गुण क्या क्या हैं? पहला गुण है त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये आपको विशेष याद रखना, तीन भुजाएं, तीन कोण और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये थे त्रिभुज के तीन गुण। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकारों की। त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज को कई प्रकार से बांटा गया है। हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रकारों को देख लेते हैं।
तो सबसे पहला प्रकार इसका आता है समबाहु त्रिभुज। जो दूसरा प्रकार है वो है समद्विबाहु, और तीसरा प्रकार है विषमबाहु, और जो लास्ट है वो है समकोण। तो 4 प्रकार के त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। हाँ, तो समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है। तो यहाँ पर जो वर्ड है समबाहु, तो सम का मतलब होता है समान या फिर बराबर। सम का मतलब है समान, जिसे हम कहते हैं बराबर। और दूसरा वर्ड है बाहु, जिसका मतलब है भुजा, मतलब कि बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज, समान भुजाओं वाला त्रिभुज। चलिए बनाते हैं। 3 भुजाएं हम लेंगे, ऐसी भुजाएं होंगी जो बिल्कुल बराबर होंगी, वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है कि जो त्रिभुज है ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज हो, मतलब कि ए बी के बराबर हो बी सी और बी सी के ही बराबर हो ए सी। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं। हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये यहाँ पर ए बी के बराबर होगा बी सी और बी सी के ही बराबर होगा ए सी। तो इसकी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। अब इसके जो कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो ये भी लगभग बराबर हो जाएंगे। ये कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जब भुजाएं बराबर हैं तो इसकी जो डिज़ाइन बनेगी वो बिल्कुल सेम इसी तरह की बन सकती है, कोई और डिज़ाइन इसकी नहीं बनती। तो इसके कोण सभी बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री का। 60 अंश के तीनों कोण भी इसके होते हैं। तो ये था समबाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस शब्द का मतलब है यहाँ पर सम का मतलब समान या फिर बराबर, द्वि का मतलब 2, सीधा सीधा 2, बाहु का मतलब भुजा। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक समान होती है किंतु तीसरी भुजा असमान होती है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी हम डिजाइन बनाते हैं। तो इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार होती है। हाँ, तो ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं जबकि बी सी बराबर नहीं है। तो चलिए लिखते हैं। हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान तथा तीसरी भुजा असमान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं किंतु बी सी बराबर नहीं है। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके जो कोण हैं, ये कोण बिल्कुल अलग अलग होंगे, इसके कोण बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर कोण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान तथा तीसरी भुजा असमान होती है, हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज को। हाँ, तो विषमबाहु त्रिभुज, यहाँ पर भी 2 शब्द है, विषम और बाहु। तो विषम का मतलब है असमान, जो समान ना हो वो विषम कहलाता है, असमान। बाहु का मतलब भुजा, मतलब कि असमान भुजाओं वाला त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी जो 3 भुजाएं थी, 3 भुजाएं हैं वो बिल्कुल छोटी बड़ी होंगी, बराबर नहीं होंगी। इसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इसकी कोई ही भुजा बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। लिख देता हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में कोई ही भुजा बराबर नहीं है। ए बी बराबर नहीं है बी सी के और बी सी बराबर नहीं है ए सी के। तो 3 में कोई भी भुजा बराबर नहीं है और इसके कोण भी बिल्कुल बराबर नहीं होते, तीनों कोण अलग अलग तरह के होंगे। तो ये था विषमबाहु त्रिभुज। अब लास्ट त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सम, यहाँ पर सम का मतलब है
90 अंश। और कोण का मतलब है कोण, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हर जगह काम में आता रहता है। तो समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। चलिए इसको बनाते हैं। हाँ, तो ये त्रिभुज, इसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री का, ये क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। तो लिखते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, शेष जो दो कोण है वो अलग होंगे, न्यून कोण होंगे। तो हम लिख देते हैं कि कोण ए बराबर 90 अंश होगा। तो यहाँ पर विशेष किसका ध्यान रखा जाता है? कोण का। इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। इसमें भुजाओं से कोई मतलब नहीं होता, भुजा छोटी या फिर बड़ी हो सकती हैं। फिर इसमें जो त्रिभुज है, इन भुजाओं के कुछ नामकरण भी होते हैं। इसमें हम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय भी दिया इसके बारे में, कुछ विशेष कथन भी बताए थे, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी के संबंध में उन्होंने कुछ बताया हुआ था। तो उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। समकोण त्रिभुज को हम बिल्कुल अलग तरह से समझने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल को समझने वाले हैं और बहुत ही कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।